हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो खास तौर पर हमने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए तैयार किया है, जिसमें आज हम बॉटनी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राएँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, अब वो सेकेंड सेमेस्टर में है, तो सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। ये क्लास ऑल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए है। एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपका लागू हुआ था दोस्तों 2020 में, इसके तहत ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हों, आप सब के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की जो क्लास होगी वो ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें आज हम फर्स्ट यूनिट के टॉप एमसीक्यू प्रश्न और रिटन पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं, लिखित एग्जाम की तैयारी के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ये क्लास रहेगी दोस्तों। सेकंड सेमेस्टर में जो एनईपी के अकॉर्डिंग आप लोग की बॉटनी है, पेपर टाइटल क्या है बॉटनी का, वो है आर्किगोनियस एंड प्लांट आर्किटेक्चर। ये आपका पेपर टाइटल है, जिसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनेटस एंड ब्रायोफाइटा। आर्किगोनेटस और ब्रायोफाइटा का परिचय, ये आपकी फर्स्ट यूनिट का नाम है, जिसमें आप कंप्लीटली ब्रायोफाइटा और आर्किगोनेटस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है क्लास को जोरदार तरीके से सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूं, आज आपका यूनिट नंबर फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है दोस्तों कि इन विच कैरेक्टर्स ब्रायोफाइटा डिफर फ्रॉम एल्गी। ब्रायोफाइटा किस लक्षण में शैवाल से अलग है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वह है ए नंबर कोशिकीय युग्मक, बी है मूलांग, सी आपका दिया गया है कोशिकीय जाकेट युक्त जननांग, और आपका ऑप्शन नंबर डी है चल पुमड़ो। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा किस लक्षण में एल्गी से डिफर है। ठीक है, तो बता दें आपको कि शैवाल में जो प्रजनन होता है, सबसे पहले हम शैवाल की बात करेंगे। तो शैवाल में जो प्रजनन अंग है वो सामान्यतः जैकेट रहित होते हैं। क्या होते हैं? जैकेट रहित होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा में प्रजनन अंग जो होते हैं वो स्टेराइल जैकेट के साथ जैकेट युक्त होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, ये अलग है। ठीक है, तो अब ब्रायोफाइटा किस लक्षण से में शैवाल से अलग है। तो शैवाल में जो प्रजनन हो रहा था वो किससे हो रहा था, वो जैकेट रहित हो रहा था। लेकिन ब्रायोफाइटा में जो जनन का जो लक्षण है वो क्या है, कोशिकीय जैकेट युक्त जननांग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जैकेट युक्त जननांग। ब्रायोफाइटा बहुकोशिकीय जैकेट युक्त जननांग के साथ शैवाल से डिफर है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लें कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। देखिए दोस्तों, ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसके अंतर्गत वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वनस्पतिक संवहन ऊतक नहीं होते हैं। ये संसार के हर भूभाग पर पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें शैवाल। शैवाल एक सरल सजीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ये साधारणतः स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा में पूछा गया था कि ब्रायोफाइटा किस लक्षण में शैवाल से अलग हैं। तो ये बहुकोशिकीय जैकेट युक्त जननांग के द्वारा शैवाल से डिफर होते हैं। यहाँ पर आपका सी आंसर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड। ब्रायोफाइटा में मादा जननांग को क्या कहा जाता है, उगोनिया या फिर एस्कोगोनिया। ऑप्शन सी दिया गया है आर्किगोनिया, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एंथीडिडिया। तो दोस्तों आपको बता दें, ब्रायोफाइटा में जो मादा जननांग हैं उनको क्या कहा जाता है, वो आर्किगोनियम ब्रायोफाइटा में मादा जननांग को आर्किगोनियम कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में जो मादा प्रजनन जननांग अंग होते हैं उनको आर्किगोनियम कहते हैं,
जो कि एक नलिकाकार ग्रीवा तथा फूले हुए वेंटर के साथ फ्लास्क आकार के होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए ब्रायोफाइटा में मादा जननांग को क्या कहते हैं तो वो आर की गोनिया हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये नलिकाकार ग्रीवा तथा फूले हुए वेल्टर के साथ फ्लास्क, इनका जो आकार होता है वो किसके आकार का होता है, फ्लास्क आकार का होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्केल आर प्रेजेंट, निम्नलिखित में से किस समूह में स्केल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है स्केल किस समूह में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले स्केल समझते हैं कि स्केल आखिर में होता क्या है। स्केल को हिंदी में कहते हैं सल्क, क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं। और ये सल्क ऐसे छोटे खंड को कहते हैं जो उनके शरीर की त्वचा से बाहर निकला हुआ या उगा हुआ होता है, जो अंदर के शरीर और त्वचा को शिकार या अन्य हानि से बचाता है। जैसे कि कछुआ, कछुआ का आप देखेंगे जो शरीर है वो उसके ऊपर जो उसका जो ऊपर का आकार होता है उसी को क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं। तो अब इसमें किस समूह में सल्क पाया जाता है ये पूछा गया था। तो पहला दिया गया पॉलीटाइकेल्स, दूसरा है मार्केसियल्स या एंथोसिरोटल्स या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केसियल्स। मार्केसियल्स में क्या पाया जाता है, ये स्केल पाया जाता है। स्केल समूह जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, मार्केसियल्स में पाया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है द मेन प्लांट इज गेमेटोफाइटा इज, मुख्य पौधा युग्मकोविद होता है। पहला दिया गया ब्रायोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मुख्य पौधा युग्मकोविद होता है, तो ये ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा पौधा युग्मकोविद होता है। ओके, तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछा गया है रिजॉइंट्स अटैच ऑन द लोअर सरफेस ऑफ थैलस ऑफ एंथ्रोसिरोस आर ऑफ, एंथ्रोसिरोस के थैलस की निचली सतह पर रिजॉइंट्स लगे होते हैं, केवल चिकनी भित्ति वाले या केवल ट्यूबरकुलेट या चिकनी भित्ति वाले ट्यूबरकुलेट या किसी प्रकार के नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो एंथ्रोसिरोस के थैलस में निचली सतह पर जो रिजॉइंट्स लगे होते हैं वो ओनली स्मूथ वाल्ड के होते हैं। किसके होते हैं, ओनली स्मूथ वाल्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, केवल चिकनी भित्ति वाले। ओके, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट है ब्लू ग्रीन एल्गी, निम्नलिखित में से किन पौधों में नील हरित शैवाल के निवह पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है रिस्किया या मार्केसिया या एंथ्रोसिरोस या पॉलीटाइक्रम। तो 7वें प्रश्न में जो क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल के निवह जो पाए जाते हैं वो एंथ्रोसिरोस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एंथ्रोसिरोस में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सभी लोग कमेंट में क्वेश्चंस का आंसर भी करने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न आपका दिया गया है एंथ्रोसिरोस के थैलस की कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल ऑफ एंथ्रोथ्रेस थैलस हैज, पहला दिया गया है पायरिनाइड्स, ऑयल ड्रॉप या फिर पेगमेंट्स या नथिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंथ्रोसिरोस के थैलस की कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में जो उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तो यहाँ पर जो उपस्थित होता है दोस्तों वो पायरिनाइड्स उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, पायरिनाइड्स उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। डीडीयू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होगा। नोटिस भी आ चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में आउट हो चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है वो लगभग अप्रैल या मई में स्टार्ट होना है। ठीक है, 9वां प्रश्न आपका है कि स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन, स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन, पहला दिया गया है मार्सिलिया में, मार्सिलिया या ऑप्शन नंबर बी दिया गया एंथ्रोसिरोस,
सी ऑप्शन है मार्केसिया या ऑप्शन नंबर डी है पॉलीट्राइक्रम। तो स्यूडो इलेटस जो पाया जाता है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है, वो एंथ्रोसिरोस में स्यूडो इलेटस जो पाया जाता है प्रेजेंट होता है वो एंथ्रोसिरोस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 9 नंबर प्रश्न का। ओके, चलिए आपका 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों है, पूछा गया है कि इन स्पोरोफाइटा ऑफ एंथ्रोसिरोस द स्ट्रक्चर फॉर्मेड बाय द एम्फीथीसियम इज। ठीक है, एंथ्रोसिरोस के स्पोरोफाइटा में एम्फीथीसियम द्वारा निर्माण होता है क्लूमेला का, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आर्कोस्पोरियम, या ऑप्शन नंबर सी आपका है आर्कोस्पोरियम एंड कैप्सूल वॉल, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में एंथ्रोसिरोस के जो स्पोरोफाइटा में एम्फीथीसियम द्वारा निर्माण होता है दोस्तों, वो किसका निर्माण होता है, वो आर्कीस्पोरियम एवं कैप्सूल भित्ति का निर्माण होता है, आर्कोस्पोरियम एंड कैप्सूल वॉल। आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पूछा गया है कि यहाँ पर है क्लूमेला ऑफ एंथ्रोसिरोस स्पेरोफाइटा इज फॉर्मेड बाई। एंथ्रोसिरोस का स्पेरोफाइटा के क्लूमेला का निर्माण होता है एम्फीथीसियम में या एंडोथीसियम में, बाई बोथ या दोनों के द्वारा, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है कि एंथ्रोसिरोस का स्पेरोफाइटा में क्लूमेला का जो निर्माण होता है वो कैसे निर्माण होता है, तो निर्माण यहाँ पर एंडोथीसियम से। ठीक है, एंथ्रोसिरोस का स्पेरोफाइटा के क्लूमेला का जो निर्माण होता है वो एंडोथीसियम से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि पूछा गया है स्पेरोफाइटा ऑफ द एंथ्रोसिरोस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू। एंथ्रोसिरोस का स्पेरोफाइटा से भिन्नित होता है, कैसे भिन्नित होता है ये आपको बताना है। तो ये भिन्नित जो होता है दोस्तों वो फुट और प्रभावजी प्रदेश व कैप्सूल में भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। एंथ्रोसिरोस का स्पोरोफाइटा जो भिन्नित करता है वो फुट और प्रभावजी प्रदेश व कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। आप करिएगा यहाँ पर बी नंबर सही है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न जो कि पूछा गया है कि द स्पोरोफाइटा ऑफ एंथ्रोसिरोस इज प्रोटेक्टेड बाई। एंथ्रोसिरोस का बीजाणु जनक की सुरक्षा करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कैलिप्रेटा, ऑप्शन बी दिया गया है परगाइनियम, और ऑप्शन सी आपका है दोस्तों पैरेकिटियम, और डी दिया गया है इनब्लोइकर। ठीक है, अब इसको कहते क्या हैं, अब यहाँ पर कैलिप्रेटा दिया गया है, इसे गोपत कहते हैं। तो एंथ्रोसिरोस बीजाणु की जो सुरक्षा करता है वो कौन सुरक्षा करता है, वो निविष्ट सुरक्षा करता है जिसे इनवोल्यूकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पूछा गया है इन एंथ्रोसिरोस एंडोथीसियम फॉर्म। एंथ्रोसिरोस में एंडोथीसियम बनता है जैकेट, क्लूमेला, इलेटर्स या स्पोर्स। तो दोस्तों आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है क्लूमेला। ठीक है, एंथ्रोसिरोस में एंडोथीसियम जो बनाता है वो क्या बनाता है, क्लूमेला बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेरिस्टेमेटिक जोन इज कैप्सूल इज फाउंड इन। कैप्सूल में मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है रिस्किया में, मार्केसिया में, एंथ्रोसिरोस में या पॉलीट्राइक्रम। तो आपको बता दें कैप्सूल में जो मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है वो एंथ्रोसिरोस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, एंथ्रोसिरोस में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के आप लोग के लिए चूज किया था। अब हम डिस्कस करेंगे रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए क्लास। चलिए, अब यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको एक शब्द में इसका आंसर देना रहता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है और लिखित दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इन विच ऑफ द ग्रुप यू विल प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूस स्पोर्स बट लेक सीड एंड वस्कुलर टिश्यू। आप ऐसे पादप को किस समूह में रखेंगे जिसमें बीजाणु होते हैं लेकिन बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है कि यहाँ पर पूछा क्या गया, ऐसे पादप
को किस समूह में आप रखेंगे जिसमें बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, लेकिन बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, किस समूह में रखेंगे? तो ऐसे पादप को हम किस समूह में रखेंगे? ब्रायोफाइटा। किस में रखेंगे? ब्रायोफाइटा के समूह में रखेंगे। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रायोफाइटा को आप किस जगत में रखेंगे, तो आप बताएंगे ब्रायोफाइटा पादप जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है, वनस्पत जगत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके अंतर्गत बहुत सारे पौधे आते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि जिसमें बीजाणु होते हैं लेकिन बीज तथा संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, तो वो ब्रायोफाइटा रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑब्जेक्टिव यहीं से बन सकता है आपका। दूसरा प्रश्न देखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी इन इंडिया? भारत में भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक को किसे कहते हैं? भारत में जो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक है उसे क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है दोस्तों वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। क्या नाम है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप। कश्यप यहाँ पर है, कश्यप होना चाहिए, ठीक है। ये भारत में ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। भारत में ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक जो हैं वो प्रोफेसर शिवराम कश्यप हैं। ओके, तीसरा प्रश्न इसी में है जो कि है विच आर द फर्स्ट लैंड इन्वेटिंग प्लांट? प्रथम थल निवासी पादप कौन से हैं? प्रथम थल निवासी पादप पूछा गया है, तो ब्रायोफाइटा आपका प्रथम थल निवासी पादप है। यहाँ पर उत्तर नंबर आपका ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें बीजाणुभिद से सीधे बगैर निषेचन के बन जाता है। तो ये अपयुग्मन होगा। अपयुग्मन की प्रक्रिया द्वारा बीजाणुभिद सीधे बगैर निषेचन के बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये कौन सी प्रक्रिया रहेगी, ये अपयुग्मन होगी। ये आपके पूछे जाने के एग्जाम आप संभावना है इस बार। पांचवा प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में कौन सी पीढ़ी अधिक प्रभावी होती है? विच जनरेशन इज मोर डोमिनेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा? तो ये युग्मकोभिद ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में सबसे प्रभावी पीढ़ी होती है। यहाँ पर आपका युग्मकोभिद हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एनी, यानी कि पूछा गया है कि किसी अधपर्णी ब्रायोफाइटा के नाम, किसी अधपर्णी ब्रायोफाइटा के नाम पूछ लेगा। तो रेडुला जो है वो अधपर्णी ब्रायोफाइटा का नाम है। यहाँ पर नोट कर लीजिए क्या हो जाएगा, रेडुला। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है किसी मृदुभिदी ब्रायोफाइटा का नाम। मृदुभिदी ब्रायोफाइटा का जो नाम है वो है टोरटुला म्यूरेइस, ठीक है। ये क्या है? मृदुभिदी ब्रायोफाइटा का एक प्रकार का पौधे का नाम है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा जाएगा कि सबसे बड़े ब्रायोफाइटा का नाम। सबसे बड़े ब्रायोफाइटा का क्या नाम है? तो डोसोनिया जो है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। डोसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? जब भी ब्रायोफाइटा का नाम पूछा जाए तो डोसोनिया आप लिख सकते हैं। बड़े, सबसे बड़े तो डोसोनिया। ओके, सबसे छोटे ब्रायोफाइटा अगर पूछा जाए तो जियोप्सिस जो है वो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है। सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है? जियोप्सिस है। ओके, यहाँ पर जियोप्सिस आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पूछा गया है कि किसी मुक्त प्लावन करने वाले जलीय ब्रायोफाइटा का नाम बताइए। अब मुक्त प्लावन करने वाले यानी कि मुफ्त में बिना किसी मदद के जो प्लावन करने वाले जलीय ब्रायोफाइटा हैं उनका नाम बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा रिस्किया ग्लूटेंस। रिस्किया ग्लूटेंस जो है ये मुक्त प्लावन करने वाले जलीय ब्रायोफाइटा हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तो सैफेगनम एक प्रकार का ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वीआईपी प्रश्न है ये, ठीक है। पूछ लेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिसमें सैफेगनम दे देगा, रिस्किया ग्लूटेन दे देगा, ठीक है, और मार्केसिया दे देगा। आपसे पूछेगा इसमें से बताइए कि कौन सा एंटीसेप्टिक गुण किसमें होता है। तो सैफेगनम याद रखिएगा,
साइफेगनम एक प्रकार का ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ब्रायोफाइटा का नाम बताइए जिसमें 2 प्रकार के सल्क पाए जाते हैं। तो ये मार्केसिया एक प्रकार का ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसमें 2 प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, और ऐसा ब्रायोफाइटा जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं तो वो है साइफेगनम। दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्केसिया और साइफेगनम, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपके पहले यूनिट के जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनने वाले थे अति लघु उत्तरीय में, वो मैंने बता दिया है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट जो मैंने आपको बताया, अगर इतना क्वेश्चन आपका तैयार आपने कर लिया तो फर्स्ट यूनिट आज ही आपकी तैयार हो जाएगी कंप्लीटली एमसीक्यू पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए। थ्योरी की क्लास भी इस पर होगी, ठीक है, और जल्द ही आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट की जाएगी। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से इसके पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज की इस क्लास के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।